अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब हम देखते हैं इसके सलूशन को। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32, ये लीनियर इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सेम एज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो बाय इक्वेशन 1, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सेम वही एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेंगे, जैसे मैंने एक टेबल बनाया था। ये यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। तो एक्स इंटरसेप्ट जब हम लेंगे स्टूडेंट, तो उस पर वाई को 0 पुट करते हैं, और जब वाई इंटरसेप्ट लेते हैं तो एक्स को 0 पुट करते हैं। तो एक्स को 0 पुट करो तो y की वैल्यू आ रही है माइनस 32, और जब y को 0 पुट करोगे तो ये माइनस का 32 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 8 डिवाइड होकर 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0। ठीक हो गया। यानी जब आपने y को 0 पुट करना है, ये माइनस का 32 इधर आके प्लस का हो गया। आप इस तरह समझ लें कि y को 0 करें तो ये फॉर्म इस तरीके से बन गई। अब आप इसको तरतीब दे दें, माइनस का 32 उधर जाके प्लस का हो गया, अब ये 8 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2। तो यानी इसका जो पॉइंट बन गया वो आ गया 0 माइनस 32, एक ये पॉइंट आ गया और दूसरा आ गया 4 0, ये 2 पॉइंट्स बने। अब हम इक्वेशन 2 को देखते हैं। वो थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इसमें देखें स्टूडेंट, हमने क्या किया था, पहले सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो 2.1 हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने इसको ग्राफिकली जो देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसका एक्स इंटरसेप्ट लेते थे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट उसमें हम पुट करते थे y को 0, पुट y इज़ इक्वल टू 0। अब जब आप y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x कामन x माइनस 4 माइनस 2 कामन x माइनस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यानी आपके पास जो पॉइंट बन गया स्टूडेंट, वो आ गया 4 0 और 2 0। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरसेप्ट के बाद स्टूडेंट आपको याद होगा हमने एक्स इंटरसेप्ट के बाद वाई इंटरसेप्ट लिया था। तो जब वाई इंटरसेप्ट लेंगे स्टूडेंट, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब इस इक्वेशन में हम 0 पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो यानी 0 8, ये हमारा पॉइंट बन गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसका वर्टेक्स लेते थे। तो वर्टेक्स लेने का हमने जो फार्मूला बनाया था वो क्या था, h इज़ इक्वल टू माइनस b ओवर 2a। तो b हमारे पास माइनस 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6, 2a यानी 2 इंटू 1, तो ये 2 3 6 हो गया। अब देखें सेकंड के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था k के लिए, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। इससे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा तरीका ये है कि आप ये h की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लें। अब देखें 3 का स्क्वायर
9 हो गया, 6 3 18, 9 माइनस 18 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1, तो ये डायरेक्टली माइनस 1 भी आ जाएगा। और या फिर आप पिछले ही मेथड से कर लें, सी की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है -6, उसका स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 1, तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 जो 36, तो 8 माइनस 9 क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस का 1। अब देख रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास एच के जो वर्टेक्स आ गया, एच के वर्टेक्स तो क्या आया 3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, हम इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे। इसमें हमारे पास 0 माइनस 32 और 4 0, ये जो 2 पॉइंट हैं इनको हम देखते हैं। 0 माइनस 32, तो ये हमारे पास कहीं पॉइंट बनेगा, फर्ज कर लें 0 माइनस 32, और जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है 4 0, तो ये हमारा 4 0। तो इन 2 पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये बन गया स्टूडेंट, ये हमारे एक लाइन बन गई जो लीनियर इक्वेशन दी हुई थी। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक पॉइंट बन रहा था 4 0 और दूसरा पॉइंट बन रहा था 2 0, और उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट बन रहा था 0 8। तो ये देखें, ये 10 से मैंने थोड़ा सा नीचे बना लिया 0 8, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद वर्टेक्स देखते हैं, 0 8 बन गया, और उसके बाद वर्टेक्स देखते हैं स्टूडेंट। ये वर्टेक्स हमने बनाए 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कहाँ बनेगा देखते हैं। 3 माइनस 1 देखें स्टूडेंट, ये आपका 3 बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं बन गया माइनस का 1, ये नीचे आ रहे हैं ना माइनस, तो यानी आप इसका समझ लें ये इसके सामने ये वाला पॉइंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, और ये कट करके जा रहा है, तो ये एक पैराबोलिक शेप बन गई, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब देखें इन दोनों में जहाँ पे ये कट कर रहा है तो 4 0 एक पॉइंट आ रहा है 4 0, और उसके बाद ये जो पैराबोला है ये इस लाइन को कट करेगा यहाँ पे कहीं जा, ठीक है ये। तो इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो 2 जगहों पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। अब इस पॉइंट को हम निकाल लेते हैं कि वो क्या होगा, तो इन 2 पॉइंट्स का यानी कि यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें ये कट कर रहा है, ये इधर से ये वाला पॉइंट, इधर से देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से कहाँ पे कट कर गया, और इधर से भी देखना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ये पूरी स्केलिंग करके नहीं बनाया, तो इसलिए ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 10,48, यानी y के ऊपर 48 पे जाके बनेगा और यहाँ से 10 के ऊपर जाके बनेगा। तो ये क्योंकि प्रॉपर स्केलिंग नहीं की तो आपने पूरे प्रॉपर स्केल से बनाना है, तो ये आपका 1048 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। सेम इसी मेथड से देखें स्टूडेंट, ये नेक्स्ट पार्ट है, इसकी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप निकाल लें y की वैल्यू 2 माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाएं x y। जब x को 0 पुट करेंगे तो y आपको मिलेगा 2, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x आपको मिलेगा 2। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आ गया। अच्छा, अब आपका ये जो ग्राफ बन जाएगा इसका, तो वो देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास दूसरी है वो है y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब आप इसका x इंटरसेप्ट लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के अंदर आपने स्टूडेंट y को 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 times are 20, 5 4s are 20, तो 2x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 5
-2 का मन आ रहा है 2x + 5 = 0, 2x + 5 और x - 2 = 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई और इधर से x की वैल्यू -5/2 आ गई। तो पॉइंट आपका आ गया 2 0, दूसरा पॉइंट आ गया -5/2 0। उसके बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट, तो जब y इंटरसेप्ट लेंगे तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। तो x को जब 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आप ये दोनों 0 हो जाएंगे, y की वैल्यू -10 आ जाएगी, y की वैल्यू -10। तो पॉइंट आपका बन गया 0 -10। और फिर वर्टेक्स के लिए वही सेम काम आपने करना है स्टूडेंट, h के पॉइंट निकालने के लिए h = -b/2a। तो b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है, तो -1/2 = 4, -1/4 हो गया, या इसको -0.25 कर लो। और फिर k की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, c - b²/4a, c की वैल्यू है जी -10, b की वैल्यू है 1/4, a की वैल्यू 2। तो ये आ गया -80 - 1 / 8, तो -81 / 8। तो ये तकरीबन 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, समझ लें कि 10.1 आ गया माइनस का। तो ये k की वैल्यू आ गई और h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0.25 माइनस का। तो ये 2 पॉइंट वर्टेक्स के हो गए स्टूडेंट, और वो वाले आपके जो पॉइंट्स बन गए वो इक्वेशंस के हो गए। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देख लें, ये इसका ग्राफ बनेगा। 2 0 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा और -3 5 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन का ग्राफ हो गया और ये पैराबोलिक शेप हो गई। तो ये इसके सोल्यूशन में दिया हुआ। तो आप इसको स्केल प्रॉपर यूज़ करके बनाएं तो आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अच्छे से निकल आएगा। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।